लास्ट 15 दिन बाकी बचे हैं और तुम अभी भी मूवी देख रहे हो, तुम अभी भी दिवाली को एंजॉय कर रहे हो। भाई दिवाली खत्म हो गई। अब बोलोगे सर देव दिवाली बाकी है। अरे भाई देव दिवाली आएगी जाएगी चल रही है, दिवाली वापस आने वाली है। अब 15 डेज बाकी है, तुम्हारी एग्जाम आ रही है, अभी तक तुमने पढ़ाई शुरू नहीं की है। हाँ तुमको ही बोल रहा हूँ भाई, मैं किसी और को नहीं बोल रहा हूँ, तुमको ही बोल रहा हूँ। तो ये 15 दिन के अंदर थर्ड सेमेस्टर का एक प्रॉपर प्लानर कैसे आपको बनाना है, आपका जो टाइम टेबल आया है उसका थोड़ा एनालिसिस अगर आपने किया होगा तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे आपके लिए रखे भी है। अब अगर आपकी फर्स्ट और सेकंड सेम में भी फेल आप हो कहीं पे, तो उन लोगों को भी क्या ध्यान रखना है, कौन से सेमेस्टर की प्रिपरेशन करनी है ताकि आगे डिटेन ना हो पाए और प्रॉब्लम ना हो पाए। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं। ये दोस्तों मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सर्वे का हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। सबसे पहले चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, एक भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन ना किया तो व्हाट्सएप ग्रुप खाली ज्वाइन करके रखना, काम आएगा। अब देखो आपके 6 पेपर हो गए, कहीं पे 5 हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ब्रांच के अंदर 6 पेपर है। नीचे जो लिखा है मैंने वो करीबन आपके पेपर्स के बीच में जो गैप है वो लिखे, कहीं पे कोई कोई ब्रांच में थोड़ा सा चेंज है, लेकिन जनरल सब में यही सेम है। पहला जो आपका पेपर है ना, वो आज से करीबन 15 दिन के बाद है ना। पहला जो आपका पेपर है वो आज से करीबन 15 दिन के बाद है, और मैं भूल ना रहूं हो तो सबसे पहला जो आपका पेपर है वो 21 तारीख को है ना, 21/11 को। तो 15 दिन का आपका आज से आप काउंट करोगे या फिर कल से काउंट करोगे तो ऑन एन एवरेज 15 दिन यहाँ पे बच रहे हैं। आप कहां से काउंट कर रहे हो उसके ऊपर है। आपके पास सब्जेक्ट 6 है ना, दो दिन बाकी बचे हैं, 3 दिन एक्स्ट्रा निकाल दे तो 6 दूनी बात। अब यहाँ पे जो आपके 6 सब्जेक्ट है उसमें से 2 सब्जेक्ट को अभी आप निकाल सकते हो। मैंने जो ऊपर लिखे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ईटीसी, ये 2 सब्जेक्ट को अभी के लिए आप निकाल दो तो आपके सब्जेक्ट बचे 4। अब ये 4 जो आपके सब्जेक्ट बचे उसको मैं 15 से डिवाइड करूं तो करीबन 4 दिन आपको मिल रहे हैं। आज का दिन काउंट करोगे तो 16 दिन होते हैं, तो 4 दिन 1 सब्जेक्ट 4 दिन। सबसे पहला कंट्रोल आपको आपके माइंड के ऊपर करना पड़ेगा। देखो मैं फैट लॉस की जर्नी के ऊपर हूं, 1 महीना हो गया है, 1 महीने के ऊपर भी 12-13 दिन हो चुके हैं। मैंने मेरा 10 kg फैट लॉस कर दिया है। इस जर्नी के अंदर करीबन 40 से लेकर के 45 दिन की जर्नी है, जिसके अंदर 3 दिन मैंने बाहर का खाना खाया है। उस दिन मैंने जितना खाना था उतना खाया, ऐसा नहीं रोक के रखा है कि भाई एक ये खाया बस, ऐसा नहीं, जितना खाना था पेट भर के खाया है ना। दूसरे दिन 1-1.5 kg वेट प्लस भी आया था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो अंदर का जो सिस्टम पूरा चेंज हो गया है एक दिन खाने से। बॉडी भी सोच रही है कि साला कुछ आ नहीं रहा था, इतना सारा कैसे आ गया। तो वो भी बोली चल अब तेरे को मैं वेट मेजरमेंट के ऊपर मैं वेट दिखाता हूँ, लेकिन मैंने बाकी के दिन पे पूरा माइंड पे कंट्रोल करा है। तो मैं 10 kg पे हूँ, अभी भी मेरी जर्नी कंटिन्यू है। तो ये माइंड कंट्रोल का गेम है। मेरे जितने भी ट्यूशंस के टीचर्स है वो जब क्लास पे कुछ मंगवाते हैं खाते, मैं टच भी नहीं करता। मैं बैठता हूँ वहां पे, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बैठ सकता, मैं देख नहीं रह नहीं सकता, मैं बैठता हूँ लेकिन मैं नहीं खाता हूँ, है ना, क्योंकि मेरा गोल अलग है इस बार, इसलिए मैं मेरे गोल के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो आपके पास 15 दिन है। अब आपको सबसे पहला माइंड पे कंट्रोल करना है कि भाई मोबाइल 30 मिनट, फ्रेंड्स के साथ जाना बंद, एक्स्ट्रा एक्टिविटी बंद, फैमिली जा रही है मैं नहीं जाऊंगा। ये आपको आपके माइंड को बोल देना है। अरे कर पाओ तो बोलना, वरना मत बोलना। वापिस जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट लेके आना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, है ना। वो आपकी जिम्मेदारी है रिजल्ट लाना, मेरा काम है पढ़ाना, मैंने पढ़ाया। फिर रिजल्ट आप नहीं लाते उसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि हर एक काम टीचर नहीं करता, स्टूडेंट को भी सामने एफर्ट देने पड़ते हैं। तो आप डिवाइड कर दो सब्जेक्ट के हिसाब से, है ना। उसमें जो पहला पेपर आपका है उसके लिए यहाँ के आगे के 3 दिन रखो, 1, 2, 3। ये 3 दिन आप पहले पेपर की ही प्रिपरेशन करोगे। पहले पेपर की प्रिपरेशन ही ये 3 दिन के अंदर आप करोगे, बाकी के आप यहाँ पे प्रिपरेशन करते जाओ। पहले पेपर से दूसरे पेपर में गैप 4 दिन का है, तो दूसरा पेपर आपका आराम से यहाँ पे वापस रिवीजन हो पाएगा, है ना। तो इस दूसरे पेपर में आप कम टाइम दोगे तो भी यहाँ पे चलेगा, है ना। लेकिन दूसरे से तीसरे पेपर में टाइम आपके पास कम है, 2 ही दिन का टाइम है आपके पास, है ना। वो 2 दिन में आपको मैनेज करना है। तो इस तीसरे पेपर की प्रिपरेशन थोड़ी परफेक्ट करके रखना, इसको थोड़ी अच्छे से पहले से प्रिपरेशन करके रखना। आप आपकी ब्रांच में तीसरा पेपर कौन सा है मेरे को नहीं पता है, शायद आपका सब्जेक्ट फेवरेट यहाँ पे भी हो सकता है, तो आपके लिए वो बेनिफिट भी हो सकता है। इसको आपको अच्छे से करना है। अब जो चौथा पेपर है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, 3 दिन आपके पास है, आप आराम से उसको कर पाओगे, इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चौथा पेपर जो है सबका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सेम डेट पे है, तो उसमें सबको मोस्ट प्रोबेबली 3 दिन की छुट्टी तो मिलती है। फिर 5वां जो पेपर है उसमें आपको 6 दिन की छुट्टी मिलती है। तो 5वें पेपर की भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, 6 दिन तो मोर देन इनफ होते हैं। पूरे सेमेस्टर नहीं पढ़ाई करी, 6 दिन अच्छे से पढ़ाई करो तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और जो लास्ट पेपर है ईटीसी, उसमें तो आपको 7 दिन की है,
तो 7 दिन में भी आप उसको आराम से कर पाओगे, कोई चिंता आपको ईटीसी में भी करने की जरूरत नहीं है। तो 2 तो सब्जेक्ट मैंने आपको बोल ही दिए कि अभी टच मत करो। इन लोगों ने प्रॉपर सेटलमेंट किया है इस बार पेपर का, बहुत ध्यान से किया है, जिसमें आपको तीसरे पेपर के ऊपर थोड़ा ध्यान से देखना है। 5वें पेपर की बहुत चिंता नहीं है, सेकंड एंड फर्स्ट की भी यहाँ पे इतनी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये खास आपको प्रॉपर ध्यान में रखना है। अब आपके पास जितने दिन बचे उसमें कौन सा टाइम टेबल अच्छा रहेगा पढ़ने के लिए? कोई टाइम टेबल नहीं होता बेटा, है ना। आप डिसाइड करो कि आपको आज कितना करना है। मान लो कि मैं आज डिसाइड करता हूं मेरे पास कोई सब्जेक्ट है जिसके अंदर 6 चैप्टर्स है, तो मैं आज 2 करूंगा, कल 2, परसों 2। तो आज सुबह जितने बजे मैं उठूं उससे लेकर के शाम के 4 या 5 बजे तक मुझे ये 2 चैप्टर कंटिन्यू पूरे करने हैं। 5 बजे के बाद 2 घंटे का रेस्ट लेके उसका रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है कि भाई मैं क्वेश्चन को याद करूंगा, आंसर को मैं खुद याद करूंगा, वापिस देखूंगा नहीं। वो मेरा रिवीजन उस रात के सोने से पहले का, जिसमें मैं पूरे 2 चैप्टर याद कर लूंगा और मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरे दिन जब सुबह उठते हैं तो दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर प्रिपेयर करते हैं, फिर 2 घंटे का आराम करते हैं शाम को, और फिर वापस उन दोनों का भी रिवीजन करते हैं और अगले चैप्टर का भी रिवीजन हम करते हैं। और वो रिवीजन ऐसा जिसमें आप आंखें बंद करोगे और उसको याद करोगे, वो रिवीजन आपका रिवीजन होता है। वापस देख देख के पढ़ाई करना वो रिवीजन नहीं होता है। और फिर तीसरे दिन पे बाकी के 2 चैप्टर रात को पूरा रिवीजन। अगर आपके पास चौथा दिन बचता है तो चौथे दिन पे वापस वो 6 चैप्टर का आप रिवीजन करोगे अच्छे से, जिसमें से कोई ऐसे पॉइंट है जो आपको याद नहीं रहते, उसमें याद करने में प्रॉब्लम आए तो उसको कहीं पे लिख के रखोगे। चौथा दिन आप उसके लिए दोगे जिसमें आप अच्छे से आपकी पूरी प्रिपरेशन कर पाओ। तो ये 4 दिन का प्रॉपर टाइम टेबल है। कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, कोई फिक्स नहीं है। अपना काम हो जाए फिर सो जाने का। 2 चैप्टर बोला था रात के 1 बजे, तो 1 बजे सोने का। रात के 6-7 बजे खत्म हो जाता है रिवीजन के साथ, तो शांति से सो जाओ। हाँ, लेकिन टाइम बचता है तो फ्रेंड के साथ मैं घूमने जाऊं, मूवी देखूं, रील्स देखूं, वो नहीं करना है। उससे अच्छा नींद लो, है ना। रेस्ट बॉडी को लिए बहुत जरूरी होता है चीजें याद करने के लिए। आप रेस्ट देते नहीं हो बॉडी को और फिर बोलते हो पेपर में मेरे को याद नहीं। कहां से याद आएगा? रिवीजन प्रॉपर आप नहीं करते हो, फिर बोलते हो मेरे को याद नहीं आ रहा था, टाइम उसमें जाता, कैसे याद आएगा? है ना। तो ये 15 दिन अपने आप के लिए दो। पूरी जिंदगी पड़ी है फ्रेंड्स के लिए, पूरी जिंदगी पड़ी है रील्स देखने के लिए, पूरी जिंदगी पड़ी है मूवीज देखने के लिए। 15 दिन तो अपने आप को दे दो, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रॉब्लम ना हो। अब यहां पे मैं बात करूं तो छठा पेपर है आपका ईटीसी का, उसकी तारीख में यहां पे देख लूं तो 18 दिसंबर को है, 18 बार को। अब फर्स्ट एंड सेकंड सेम की जो एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन शुरू हो रही है करीब 1 जनवरी से। ये डेट आई है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की, वो आपकी रेमेडियल की एग्जामिनेशन। ये दोनों सेमेस्टर की जो एग्जामिनेशन है वो 2 तारीख से शुरू हो रही है, 2 जनवरी 2025 से। 18 तारीख है अपने पास, है ना। 31 दिसंबर, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, मतलब 13 दिन आपके पास है दिसंबर के, 2 दिन, मतलब अप्रोक्स 15 दिन आपके पास है। 15 डेज आपके पास है फर्स्ट एंड सेकंड सेम की तैयारी करने के लिए। अब आप 4 सब्जेक्ट आपके पास वापस बचे हैं फर्स्ट एंड सेकंड के, तो आप 15 दिन का सेम टाइम टेबल 4 सब्जेक्ट का बना के काम कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट बाकी है उसकी डेट कौन सी आएगी अभी टाइम टेबल आया नहीं है, खाली डेट आ गई है कि इस डेट से एग्जामिनेशन शुरू होगी। तो मान लो आपका जो पेपर बाकी है वो शायद 3 तारीख से भी शुरू हो रहा हो, लेकिन देखेंगे टाइम टेबल आए। लेकिन ऑन एन एवरेज 15 दिन आपके पास तो है। तो अभी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का लोड भूल जाइए, बोले 6 सब्जेक्ट हो सकता है, 6 सब्जेक्ट उस टाइम पे भी आप आराम से कर सकते हो। दिल में अगर आपने कुछ ठान लिया है तो आप कितनी भी बहुत बड़ी मंजिल है आप वहां तक पहुंच सकते हो। एक बार अंदर निश्चय करना जरूरी है कि आग लगानी जरूरी है, फिर तो सब कुछ अपने आप हो सकता है अगर हम ठान ले तो। सवाल तो है 30 डेज का। मैं लास्ट 40 से 45 डेज से बहुत चीजें अवॉइड कर रहा हूं, आपके लिए तो 30 डेज की बात है ना। और आपका टारगेट है अच्छे मार्क्स लाना, मेरा टारगेट है एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, है ना। एक परफेक्ट परसेंटेज, फैट परसेंटेज के ऊपर पहुंचना, है ना, वो मेरा गोल है। तो आप आपके गोल पे लगे हैं। आपका गोल 1 महीने का ही है, मेरा गोल तो 6-7 महीने चलेगा अभी। तो 6-7 महीने कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल है, 1 महीना तो आप आराम से कर सकते हो। तो ये बहुत चिंता जैसी बात नहीं है, ये आराम से हो सकता है। अब अगर आपको थर्ड सेम, फर्स्ट सेम की कोई भी प्रिपरेशन हमारे प्लेटफॉर्म से करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक कोर्स की लिंक दी है, जहां पे आपको क्वालिटी वीडियोस मिलेंगे, नोट्स मिलेगी, पीवाई की सॉल्यूशन मिलेगी, टीचर का सपोर्ट मिलेगा। और सबसे अच्छा सपोर्ट आपको वो मिलेगा कि सेमेस्टर की शुरुआत से जो भी कोर्स की प्राइस थी, सेमेस्टर के एंड के दिन भी वही कोर्स की प्राइस इसीलिए हम रखते हैं ताकि पहले दिन जो भी कोर्स बायर स्टूडेंट हो वो कभी प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के लिए नेगेटिव ना हो। पहले हम ऐसा करते थे, पहले प्राइस ज्यादा, एग्जाम के टाइम पे बहुत कम प्राइस, जिसमें पहले दिन लेने वाला बच्चा ऑलवेज हमारे लिए नेगेटिव होता था और फिर वो भी एंड डेट पे बाई करता था। अब हमें वो एंड डेट पे बाई करे, पहले बाई करे, पैसों का थोड़ा नुकसान जाता था, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान उसको उसके सब्जेक्ट्स का जाता था। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई अगर वो 3 महीने करे या फिर 3 दिन करे, उसमें बहुत बड़ा फर्क है ना। इसलिए स्टूडेंट के फ्यूचर को ध्यान पे रखते हुए हमने प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म का एक रूल बना दिया कि कोई भी फेस्टिवल हो, प्रियसर की बर्थडे क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ही देने का।
कोर्स की प्राइस डिक्रीज तो नहीं करने की, इंक्रीज करने की, और हमने इंक्रीज करी। इस सेमेस्टर में आप देख पाओगे पहले दिन जो प्राइस थी उससे आज के दिन पे कोर्स की प्राइस इंक्रीज है, कोर्स की प्राइस इंक्रीज है। वो भले 10 रुपीज हो, 15 रुपीज हो, 20, 25 हो। तो बच्चा जो पहले दिन पे कोर्स बाय कर, क्योंकि हमारे मैक्सिमम बायर फर्स्ट डे वाले है ना, मैक्सिमम बायर फर्स्ट डे वाले, क्योंकि वो पहले दिन से पढ़ाई करते, इसलिए तो 9.75 रिजल्ट हम ला के देते हैं, है ना। तो उन लोगों को कभी हमारे लिए नेगेटिव नहीं होता। बस वही प्रियसर विद्यापीठ का काम है कि भाई सभी स्टूडेंट्स हमारे लिए समान है, अगर वो एग्जाम के आगे के दिन कोर्स बाय करे या पहले दिन कोर्स बाय करे। और फायदा उसमें ही होता है, पहले दिन कोर्स बाय करो, आगे के दिन में पास हो सकते हो, लेकिन पास करने के लिए इंजीनियरिंग किया था तो ऐसा इंजीनियरिंग का कोई मतलब नहीं है। तो बस ये जोरदार वाला टाइम टेबल आपके लिए है, अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अब टाइम वेस्ट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। कोर्स बायर जितने भी स्टूडेंट्स हैं एप्लीकेशन में लाभ पाचन के बाद लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। मोस्ट आईएमपी आईएमपी हमने एक प्रॉपर लाइव सेशन डिजाइन किए हैं, वो लाइव सेशन हम आपको देंगे, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लाइव टेस्ट सेशन भी टाइम वेस्टिंग ही होता है। अगर आपने प्रॉपर पढ़ाई करी है, लाइव सेशन में आने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे से आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। रिकॉर्डिंग बेस्ड ऑप्शन है आपका, रिविजन बेस्ड ऑप्शन है। लाइव सेशन के अंदर 1.5 घंटा आपका टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि जितने भी बच्चे आते हैं कोई ना कोई सवाल देते हैं, टीचर को हर एक का जवाब देना पड़ता है। वो सवाल आपके कुछ काम के ना भी हो, लेकिन आपको तो वहां पे बैठे रहना पड़ता है। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स अपने प्लेटफॉर्म के भी है उनको भी मैं बोलूंगा, अगर लाइव में नहीं आना चाहते हो तो इट्स वेल एंड गुड। लाइव खत्म होने के बाद उसको आप आपकी 2x या 2 की स्पीड पे देख लेना, कोई चिंता नहीं है ना। उसमें भी प्रॉब्लम आते तो टीचर अवेलेबल है, नंबर अवेलेबल है, तो आपको तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। हर एक टीचर 24 आवर्स में रिप्लाई देते हैं, उससे अच्छा क्या है ना। तो मेन तो फंडा वही है, लाइव की जरूरत आपको तो नहीं है अगर आप अच्छे रैंकर हो तो। डन। तो ये अपना टाइम टेबल अच्छे से पढ़ाई करना, सबका एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। 15 दिन बचे, जोरदार मेहनत कर दो, तन तोड़ मेहनत कर दो, हमारी टीम आपके साथ है। बाय बाय, ठीक है।